बीच में कांग्रेस आ गई। कांग्रेस उसने मेरी योजना बंद कर दी। योजना बंद कर लड्डू के पैसा जो तुम्हारा भैया देता था 4,000 और 12,000 कमलनाथ जी ने आके छीन लिए और मेरी बहनों में जामा बनाई। कमलनाथ ने वो 1,000 रुपया भी छीन लिए। कांग्रेस जब आई तो वो 1,000 रुपया भी छीन लिए। लेकिन जब मैं 4 बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने एक आग लगी थी कि एक योजना और बहनों को बढ़िया बनाना। मेरे बहनों और भाइयों, आप सब जो यहाँ बैठे, आपके लिए मैं नेता नहीं हूं, मेरी लाडली बहनों का भाई हूं। बोलो बहनों, हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, हूं कि नहीं? तो हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा भाई हूं। अब भाई तो बन गए शिवराज, लेकिन भाई बनना आसान नहीं होता। भाई अगर है तो बहनों की जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। भाई अगर है तो वो ये कोशिश करता है कि मेरी बहनों की जिंदगी सुखी हो जाए, उनकी आंखों में कभी आंसू ना रहे, बहनों के आंसू भैया के हिस्से में आ जाए और मेरी बहनों की जिंदगी सुधर जाए, मेरी बहनों की जिंदगी समझ जाए। और इसलिए मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना कोई साधारण योजना नहीं है। ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलने की मेरी कोशिश है। मेरी बहनों, मेरे बेटा बेटियों, मैंने देखा, अपने गांव में देखा था कि मां भी भेदभाव करती थी बेटा और बेटी में। बोलो सही बात है कि नहीं? बेटे को ज्यादा लाभ, बेटी को कम प्यार। बेटा आ जाए तो कहते थे बुढ़ापे की लाठी का सहारा आ गया। अरे बहनों, ये पता नहीं कि बुढ़ापे में वो लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, बेटा सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं नहीं जानता। लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। बेटी माता पिता को भूल नहीं, लेकिन बेटियों की जिंदगी समाज ने ऐसे बना दी थी कि जैसे दूसरे दर्जे की नागरिक हो। और इसलिए मेरे मन में एक ख्याल आया कि शिवराज, बेटा और बेटी दोनों, मेरी बहन क्या हुआ पता है? बेटा आए तो उसको जन्म लेने दिया जाए, और अगर ये पता चल गया कि कोख में आने वाली बेटी है तो कई लोगों ने कोख को कतल खाना बना दिया, पेट में ही बेटी को मार डाला। ये पाप भी धरती पर हुआ है मेरी बहनों और भाइयों, ये पाप भी मेरी धरती पर हुआ। और जब ये हालत देखता था तो मेरा मन टूटा। मैं कहता था, हे भगवान, एक ही मां की कोख से बेटा और बेटी दोनों पैदा हुए, ये भेद क्यों? और एक जगह मैंने कहा, एक सभा में कहा, जब मैं विधायक सांसद कुछ नहीं था, कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। तो एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, बड़ी बात कर रहा है, बेटी आने दो, बेटी आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई और शादी करना पड़ा तो दहेज का इंतजाम तू करवाएगा? बता, लगाए बेटी आने दो, बेटी आने दो। और तब मैंने संकल्प किया था मेरी बहनों, कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटियों को बोझ नहीं रहने दूंगा, वरदान बनाऊंगा, लखपति बनाऊंगा बेटियों को। और इसलिए मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। और आज मेरे कहते हो खुशी है, 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी है मध्य प्रदेश में। 40 लाख इनके पैदा होते ही पैसा मांगा जमा करता है। और ये 5 लाख आगे छठी में जाती है तो 2,000 रुपया, 8 की बात करके 9वीं में जाती है तो 4,000 रुपया, 10 की बात करके 11वीं में जाती है तो 6,000 रुपया, और 12वीं में जाती है तो फिर 6,000। और अब तो कॉलेज जाएगी 12,500 मामा देगा। और कॉलेज से पढ़ाई पूरी करेगी तो फिर 12,500 मामा देगा, क्योंकि मामा मुख्यमंत्री है। ये लाडली लक्ष्मी योजना। और केवल अकेली है नहीं, मुसम्मा ने कहा था बेटी की शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करेगा? तो सुनो मेरे भाइयों और सुनो मेरी बहनों, अब तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है,
मध्य प्रदेश की धरती में बेटी की शादी की व्यवस्था अब मामा करवाएगा, मुख्यमंत्री करना नारायण। और ये 49,000 रुपये का चेक सीधे शादी में बेटियों को देते। कई कदम उठाए, एक से कई कदम। मुझे लगा कि बहनों की आंसू से आंसू को बचना चाहिए, क्योंकि गांव में बंदे देखे, कि बहन को कई बार पतिदेव डांट गए, थप्पड़ गए, हंसते रहती थी, बाहर नहीं निकलती। मेरे मन में भाव आया कि समान व्यवहार क्यों नहीं होना चाहिए भाई। स्त्री पुरुष भगवान ने दोनों बनाए, दोनों की इज्जत होनी चाहिए। और ये एक काम मैंने किया कि जितने चुनाव होते हैं, सरपंच के, जनपद के, जिला पंचायत के, पार्षद के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, आधी सीटों पे मैंने तय कर दिया केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा एक बात बताना मेरे बहनों, मेरे भाई भी हैं, यहाँ सब खड़े हैं, ये बताओ अगर ये कानून नहीं बनता तो औरत को कोई चुनाव लड़ने देता क्या? अरे जोर से बताओ भैया, ऐसा नहीं लड़ने देते। रोटी बना, चूल्हा जला, घर बैठ, चुनाव तो साफ लड़ेंगे, ये तो रोटी बना। लेकिन मेरी बहन, ये क्रांति हुई है आज देखो मंच पे जनपद अध्यक्ष से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष तक मेरी बहनें मंच पे पदों पे बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रही है प्रदेश में। केवल इतने नहीं मेरे, एक काम और किया मैंने, पुलिस में बहन बेटियों की भर्ती नहीं होती थी। अब बताओ अगर कोई बहन को थाने जाना हो, रिपोर्ट कराना हो और पुरुष पुलिस वाला मिल जाए तो बताओ बात कर सकती हो क्या? मैंने तय किया तो पुलिस में भी बेटियों की भर्ती करूंगा और ये कानून बना दिया कि पुलिस में अब 30% भर्ती बेटियों की होगी, बेटियों की। बताओ बहनों, पुलिस में बेटियां होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब देखो कई बेटियां पुलिस में अपराधियों के दिमाग ठीक कर देते। और केवल इतनी नहीं, मास्टर जैसी, शिक्षक जैसी भर्ती में भी आधे बेटा बनेंगे और आधी बेटियां बनेगी। दोनों को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? तो 50% वहां रिजर्वेशन करो। और एक काम और किया मैं, अगर घर में मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, खेत खरीदना हो तो कोई औरत के नाम पर खरीदता था क्या? साहब के नाम पर खरीदते। मैंने तय किया मेरी बहनों कि अगर कोई बहन के नाम पे मकान, दुकान, खेत खरीदेगा तो उसका स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे कम लगेगा। तो फिर पतिदेव ने कहा पत्नी से रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा, तेरे नाम से जमीन खरीदना। तो बहनों के नाम जमीन होने लगे, खेत होने लगे, मकान आने लगे, बहनों का सशक्तिकरण हुआ। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं। एक और मेरी बहन, मैंने अपने गांव जेठ में देखा, मजदूर बहन या छोटे किसान परिवार में पैदा कोई बहन हो तो बेटा बेटी को जन्म देती थी। तो जन्म देने के बाद 4 दिन भी आराम नहीं करती थी। बच्चे को या तो घर पर रख देती थी या खेत की नड़ पर रख देती थी और दिन भर मजदूरी करती थी। मैं तब सोचता था, मैंने बचपन में एक चीज देखा कि अगर भैंस भी बड़ा पहिया दे तो उसके माथे में भी एक पट्टी बांध देते थे और बहन भी बेटा बेटी को जन्म दे गरीब तो वो भी माथे में पट्टी बांध के खेतों में काम करने जाती थी। बेटा बेटी को दूध का ढंग से नहीं बनाता होता था। और इससे मेरी बहनों अब तय कर दिया मैंने, पहले तय कर दिया था कि मेरी बहन गरीब या छोटे किसान परिवार से आने वाली अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म लेने से पहले
4,000 रुपया उसके खाते में डालूंगा ताकि ढंग से खा पी ले तो उसके अंग भी लग जाए और बेटा बेटी के अंग भी लग जाए। बोलो सही बात है कि नहीं? और 12,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म लेने के बाद बहना के खाते में डालता हूँ ताकि बेटा बेटी को पाल सके। अरे बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना भर तो आराम कर लेने दो, ढंग से तो अपने बच्चे को दूध पिला देने दो, ढंग से तो अपने बच्चे को पाल लेने दो। ये मैंने बना। लेकिन सुना मेरी बहनों, बीच में कांग्रेस आ गई। कांग्रेस उसने मेरी योजना बंद कर दी। योजना बंद कर लड्डू के पैसा जो तुम्हारा भैया दे रहा था 4,000 और 12,000 कमलनाथ जी ने आके छीन लिए और मेरी बहनों में योजना बनाई। हमारी बहुत गरीब बहनों के लिए, बेटा भाइया सहरिया आदिवासी बहनों के लिए कि उनके बच्चों को ढंग से पोषक आहार नहीं मिलता था, तो मैंने तय किया इन बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालूंगा, क्योंकि मुझे पता था माँ के खाते में अगर मैं पैसा डालूंगा तो वो दुरुपयोग नहीं करेगी। भाई को इधर उधर खर्च कर सकता है, लेकिन बहन सबसे पहले बेटा बेटी को खिलाएगी, बच्चों को खिलाएगी, उनका पेट भरेगी। 2017 में मैंने योजना बनाई और मेरी बहनों उनके बच्चों की हालत 1,000 रुपया के बाद ठीक हो गई, क्योंकि माँ ने दूध खरीदा, दाल खरीदी, सब्जी खरीदी, बच्चों को खिलाई तो बच्चे थोड़े तंदुरुस्त हो गए। माँ ने पैसे का दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन मेरी बहनों कमलनाथ ने वो 1,000 रुपया भी छीन लिए। कांग्रेस जब आई तो वो 1,000 रुपया भी छीन लिए। लेकिन जब मैं 4 बार मुख्यमंत्री बना तो मेरा मन में एक आग लगी थी कि एक योजना और बहनों को बढ़िया बना। मेरी बहनों मुझे पता अगर बहन गरीब है, पैसा वाला नहीं है और बेटा बेटी दौड़ के आया और गोद में बैठ गया, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, मेरी शर्ट फट गई है, तो बताओ तुम्हारी इच्छा होती है कि बच्चों को कपड़ा दिलाऊं कि नहीं? अरे होती है कि नहीं? हर माँ की इच्छा होती है कि बच्चे की मांग पूरी कर दूं, लेकिन पैसा नहीं होते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या करूं? मेरे पास पैसा होते अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदती, मेरे पास पैसा होते बच्चे ने किताब मांगी किताब दिला देती। माँ आज आइसक्रीम दिला दे, पैसा नहीं है तो मोह लटका के रह जाती है, ये बस हो जाती है बहन। और कभी माए के जाना हो, कभी माए के जाना हो और पतिदेव से कहा मैं जा रही हूँ तो भैया के बेटा बेटी छोड़ के आएंगे, हुआ आई तो हो हमारे लिए क्या लाई हो, तो थोड़े पैसा से दे दो। तो पतिदेव डांट देते थे, जब देखो पैसे मांगते रहती है, नहीं है मेरे पास, तो वो लटका के रह जाती। और तब मेरे मन में विचार आ रही है जैसे आज तू भी तो भैया है और भैया है बहनों को मजबूर मत रहने दे। अरे सावन के महीने बहन भाई के हाथों में राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार देता है, कपड़ा देता है, पैसा देता है। देता कि नहीं देता? अरे बोलो बहनों, देता है कि नहीं? देता है। तो तू भी तो भैया है और मुख्यमंत्री बन गया तो तुझे भी तो कुछ देना चाहिए। लेकिन एक विचार और आया, साल भर में एक बार देने से काम नहीं चलेगा शिवराज, एक बार नहीं, एक बार में काम चलेगा क्या बताओ? अरे बोलो बताओ, नहीं चलेगा। और जो तुम्हारे भाई ने तय किया कि हर महीना 1,000 रुपया अपनी बहनों के खाते में डालूंगा, 1,000 रुपये। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बोलो मेरी बहनों कैसी योजना है? जोर से बोलो कैसी योजना है? अब भैया ये भांजे भांजी आए और कहा दिला दे कोई चीज तो खत निकाल कर दिया। और सुनो मेरी बहन, बेटा बेटी की इच्छा तो कुछ होती है, पैसा होता है तो घर में भी इज्जत बढ़ जाती है। बताओ बढ़ जाती कि नहीं? साथ भी कहेगी 1,000 रुपया तो आ रहे, बहू की रोटी में घी चुका तो है, बहू की रोटी में घी। बोलो सही बात है कि नहीं? और अब पतिदेव की नजरें भी बदल गई होगी।
मोटा जब कहीं पैसा नहीं मिले आए तो पत्नी तो तैयार होती है, क्या बात है मेरे पापा, आज क्यों उदास हो, मुझे तो बताओ। और अगर मैं कहीं मैं क्या करूँ, पैसे की जरूरत थी, पैसा मिले नहीं कहीं, तो झट कहेगी चिंता काय को करते हो, मेरे पास उधर है, मुझे देगा, मुझे क्या करते कोई काला में चला देगी। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी बहनों, ये जिंदगी बदलने की योजना है, बताओ है कि नहीं? सब बहनों बताओ। लेकिन सुनो मेरे बहनों, तुम्हारा भाई यही नहीं रुकने वाला, 1000 पे नहीं रुकूंगा, 1000 से अभी पैसे के इंतजाम में लगाऊं, क्योंकि अभी तो 1000 नहीं, कितने देना पड़ेंगे मुझे? 15,000 करोड़ रुपया बहनों को दान धर्म है। कितने देना पड़ेंगे? 15,000 करोड़। हर महीने की 10 तारीख को पैसा डाल दो, अब इंतजाम करने में लगाऊं, जैसे इंतजाम हो गया 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया कर दूंगा। 1250 से फिर 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया, फिर 1500 से बढ़ा के दूंगा 1750 रुपया, फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया, फिर बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया, फिर बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया, फिर 250 रुपया, और फिर बढ़ा के करूंगा, अरे जोर से बोलो, 3000। और 3000 आएगा तब तुम्हारे भाई को चैन मिलेगा, जब कम से कम बहन मजबूर नहीं रहेगी, मजबूर नहीं रहेगी। अरे आपको मुस्कुराने का अधिकार, परिवार के सम्मान से जीने का हक है। सुनो मेरी बहनों, ये पैसा नहीं दिया मैंने, इज्जत दी है अपनी बहनों को, सम्मान दिया है अपनी बहनों को, आत्मसम्मान, सम्मान के साथ, इज्जत के साथ सिर उठा के दिए। तुम्हारा भाई जब तक है बहनों, तुम्हारा सिर झुकने नहीं देगा, तुम्हारा सिर झुकने नहीं देगा। और सुन लेना ये बात, केवल यही नहीं, मेरा संकल्प है कि हर बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया होनी चाहिए, घर का काम काज करते हुए 10,000 रुपया। और यह संभव नहीं है मेरी बहनों, आप में से आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनें कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये कई बहनें बैठे, सुनो, ये स्वयं सहायता समूह को मैं आंदोलन बना दूंगा। कई काम बहनों के हाथों में सौंप रहा हूं, जैसे टोल टैक्स पे 2 करोड़ रुपया तक का जहां कनेक्शन होता है, वहां टोल टैक्स बहनें चलाएंगी, और जो पैसा आएगा 30% पैसा बहनों के खाते में चला जाएगा। स्कूल की ड्रेस सीना, अलग अलग चीजें बनाना, कई काम ये स्व सहायता समूहों के जरिए बहनों से करवा के उनकी आमदनी बढ़ाना है। हमको गरीब नहीं रहना। बताओ कोई गरीब रहना चाहते हो क्या? पीछे भी बहनों बताओ, गरीब रहना चाहते हो क्या? हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे, हम इज्जत की जिंदगी जीने के लिए धरती पर आए हैं, इज्जत की जिंदगी जिएंगे, इज्जत की जिंदगी जिएंगे। और आप इज्जत की जिंदगी जिए, इसलिए भाई आपका मुख्यमंत्री है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मेरी बहनों। और इसलिए लाडली बहना सेना भी बनाई है। लाडली बहना सेना की बहनें हाथ उठाओ, कौन कौन है? लाडली बहना सेना, ये सेना ये क्या करेगी? ये सेना हमारे महिलाओं की योजनाओं को गांव में लागू करवाएगी। ये सेना, लाडली बहना सेना, जितनी भी अलग अलग योजनाएं हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करेगी। मेरी बहनों, अपने भाइयों बहनों, किसानों के लिए, गरीबों के लिए कई योजना है।
मामा उन बच्चों को 25,000 रुपया खाते में डालेगा, हर बेटा बेटी को, ताकि वो ढंग से पढ़ ले। और सुनना मेरे भाई और बहनों, सुनना, अपने अपने हर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों में मैं भेद नहीं करूंगा। तो बेटी को भी अगर पहले नंबर पे आया है तो स्कूटी दिलवाऊंगा, और बेटे को भी स्कूटी दिलवाऊंगा, ताकि स्कूटी पर बैठ के हमारे बच्चे। और सुनना भाइयों और बहनों, मेरे भाग्य भाइयों के लिए मामा का ऐलान, कोई जाति के हो, कोई समाज के हो, बच्चों में भेद नहीं करूंगा। मेधावी विद्यार्थी योजना मैंने बनाई है। इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, उन बच्चों का एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, और किसी बड़े शिक्षण संस्थान में होगा, तो प्राइवेट में हो या सरकारी में, फीस चाहे जितनी भी हो, 10 लाख रुपया साल की फीस होगी, तो माता पिता नहीं भरवाएंगे, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत करना भाई भाई। अरे मन को परिवार से, ये मेरा परिवार, ये गरीब और किसान, नौजवान और बेटा गरीब हो, मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं तो सेवक हूं, सेवक, परिवार का सदस्य हूं। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भाई लगता हूं? बहनें बहुत देर से बोल रही, भाइयों तुम भी बोलो। मैं कमलनाथ की तरह अरबपति घर में पैदा नहीं हुआ, मैं तो सीहोर जिले के जैत के गांव के किसान के घर में पैदा हुआ हूं। आप सब मेरा खानदान है, आप सब मेरा परिवार है, और आपकी जिंदगी बेहतर बनाना ये मेरा धर्म है। और इसलिए किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे आस्था वालों, सीहोर वालों, कभी सोचा था कि नर्मदा मैया का पानी तुम्हारे खेतों में कोई लेके आएगा? आज दिल से बताना किसान भाई, अगर शिवराज मुख्यमंत्री नहीं होता तो नर्मदा मैया का पानी आता क्या? जोर से बताओ, आता क्या? आज मुझे कहते हो खुशी है, नर्मदा जी, पार्वती जी, दोनों नदियों को जोड़ के, नर्मदा जी, पार्वती जी, काली सिंध, इन नदियों को जोड़ के आस्था के खेतों में भी पानी लाऊंगा, और सीहोर छावर के खेतों में भी पानी लाऊंगा। और मेरी बहनों, गांव गांव में अब हैंडपंप का पानी नहीं पीने दूंगा। दिन भर हैंडपंप चलाओ, हैंडपंप चलाओ, हैंडपंप चलाओ, और आज तो बढ़ता नहीं है, थोड़ा सा पानी भरने जाती है, और पानी भरना, अब अपने गांव में पाइपलाइन बिछा के और टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी पीना, कोई गांव और घर नहीं छोड़ूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। सिंचाई का पानी, पीने का पानी हो। और मेरे बहनों भाइयों, आज कांग्रेस कई आरोप मुझे लगा रहे, गाने कब आते हैं कि मैं कल से मामा हूं, पता नहीं क्या करते। अरे ये वो लोग हैं, किसान भाइयों, 0% ब्याज पे कर्जा देना था, इन्हें बंद कर दिया। कर्जा माफी की झूठी घोषणा कर दी, उसको पूरा नहीं किया। कर्जे का ब्याज तुम्हारे भाई ने भरवाने का काम किया। मेरे किसान भाइयों, मैंने भरवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं 6,000 रुपया हर साल। मेरे दिन में आज पीएम दे रहे हैं, तो सीएम को भी देना चाहिए। तो मैंने तय किया कि 4,000 में दूंगा, लेकिन अब 4 नहीं, 6,000 पीएम देंगे, 6,000 रुपया सीएम तुम्हारे खाते में डालेंगे। और ज्यादातर घरों में 6-6 12 हो जाएंगे, तो 1,000 रुपया आएंगे किसान भाई के, 1,000 आएंगे मेरी बहना के, जो बड़े 3,000 होने वाले हैं। और बताओ जरा सोचो, क्या क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने केंद्र और राज्य की जरा दिल पे हाथ रख के सोचना।
कांग्रेस जाने तो दे देंगे मुझे, लेकिन कभी पूछना, देखो गरीब को फ्री में राशन, बताओ कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? बताओ कांग्रेस ने दिया था क्या? दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी दे रहे, सीएम की योजना के कारण मिला। कभी गरीबों के घर कांग्रेस ने बनाए थे क्या? बताओ। अगर बनाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिले। मेरे बहनों और भाइयों, देखो सरकार में फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी है, मोदी जी है अपने, और यहाँ भी है, उससे आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। बीमार अगर हो जाए तो परिवार बर्बाद हो जाता है। अब 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में साल भर का करवा के देंगे, ताकि कोई भाई बहन इलाज के लिए मजबूर ना हो जाए। अगर बड़ी बीमारी हो जाए, गंभीर बीमारी हो जाए, तो दर की ठोकरें ना खाना पड़े। मेरे बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों की पढ़ाई मामा है, और नौजवानों के लिए सुनो, 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती चल रही है। 55,000 हो चुकी, अभी और लगातार जारी रहेगी। और सरकारी नौकरियों के अलावा मेरी बहनों और भाइयों, एक तरीका और मैंने निकाला है कि हमारे बच्चे 12वीं पास हो जाए, ITI पास कर लें, कॉलेज पास कर लें और रोजगार न मिले तो क्या करें? ये बेईमान कांग्रेस ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता दिया क्या बच्चों को? नहीं दिया। अब तुम्हारा भाई एक नई योजना लेके आया है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। उसमें हमारे बच्चे अलग अलग फैक्ट्री में, अलग अलग संस्थानों में काम सीखने जाएंगे, और काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा, ताकि काम सीख लें। बाद में काम सीख के उनको परमानेंट काम मिल जाए। जो अपना काम धंधा करना चाहते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री योजना है, जिसमें बैंक लोन लेगा, बैंक को लोन वापस करने की गारंटी तुम्हारा भाई और बच्चों का मामा से राशि चौहान लेगा, ताकि अपना छोटा मोटा व्यवसाय वो खड़ा कर सके। पढ़ाई लिखाई की योजना, रोजगार की योजना कांग्रेस ने इतनी बनाई क्या? मुझे बताओ। अरे मैं तो तुम्हारे परिवार का सदस्य हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, मेरे दिल में दर्द है। एक के बाद एक योजना बनाता चला जाता हूँ, लेकिन कांग्रेस केवल मुझे गाली देती रहे। ये कहां से आ गया शिवराज, तुम्हारा पुतला, लेकिन कहते दिन भर घूमता रहता, रात भर भी चलता। मैं दिन और रात काम करता हूँ, मेरी बहन पता है कितने घंटे काम करता हूँ? कभी 12, 12:30 बजे सो के 4 बजे फिर उठ जाता हूँ और फिर लगा रहता हूँ और काम कर शिवराज, क्योंकि पता नहीं कितनी जिंदगी है तेरी, जितनी है जनता की जिंदगी बदलने में लगा दे, जनता की जिंदगी बदलने में लगा दे, जनता की जिंदगी बदलने में। और ये अपना दिन रात काम कर, दिन रात काम, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। एक फैसला हमने किया कि जितनी दारू पीता उनके साथ दारू पीने के हादसे होते थे, पीते थे लोग, और बहनों को बेटियों को कई बार नशे में दुर्व्यवहार करते थे। इसलिए बहनों हमने तय कर दिया कि दारू की दुकानों के पास जितने पीने के अहाते थे, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे, कोई दारू नहीं पी सकता। बेटियां सुरक्षित रहे। इसलिए कई बार अपराधी बलात्कारी छूट जाते थे। हमने कानून बना दिया है बहनों और भाइयों कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो लटकाना चाहिए कि नहीं? बहन बेटियों का सम्मान मेरे लिए सब कुछ है, और बुलडोजर अलग चला दूंगा, क्योंकि इज्जत और सम्मान होना चाहिए। तो मेरी जिंदगी जो आपके लिए एक बात समझना, जितनी मेरी योजना थी, देखो कांग्रेस तो कौन कौन सी योजना बनती? संबल योजना बंद कर दी थी। मैं देता था कि अगर परिवार के मुखिया की मौत हो जाए तो एक्सीडेंट को मौत पे 4 लाख दूंगा, सामान्य मौत पे 2 लाख। कांग्रेस आई तो बंद कर दिया।
बेटा बेटी पैदा होने में जो पैसा मिलता था वो बंद कर दिए, बच्चों के लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए, बेटियों की शादी करी लेकिन शादी के पैसे ही नहीं दिए, सारी योजनाएं बंद कर दी थी। अब ये झूठे लोग कई झूठे वादे कर रहे हैं। आप बताओ, तुम्हारे भाई जितना कोई काम कर सकता है क्या तुम्हारे लिए? जोर से बताओ, कर सकता है क्या? ये झूठे वादे ले लेके आएंगे, पता नहीं कौन कौन से प्रलोभन देंगे, लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपनी बेहतर जिंदगी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश बेहतर बनाने के लिए, अरे याद करो वो युग जब कांग्रेस का राज था, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। गर्मी के दिनों में रात रात भर चट्टी बनियान पे घूमना पड़ता था। ये हालत थी कांग्रेस के राज में। भूल गए क्या? बच्चों को पता नहीं है भाइयों, तुमने तो मामले का राज देखा है। उस समय देखते कांग्रेस सड़क पे गाड़ियां सड़क पे नहीं चलती थी, खेतों में चलती थी, खेतों में, क्योंकि सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। बिजली नहीं, पानी नहीं, सिंचाई नहीं, और जनता की ऐसी योजनाएं तो कभी कांग्रेस ने बनाई नहीं। अब मेरी देखा देखी वो केवल झूठ से वादे करते हैं। और आप मेरे बहनों भाई, हमको मध्य प्रदेश के अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, हमको बेटा बेटियों का भविष्य बेहतर बनाना है, हमको किसान की जिंदगी बेहतर बनाना है, हमको बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देना है। और इसलिए हमारा भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे सब बहनों का साथ चाहिए, सब भाइयों का साथ चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश को मेरा बेहतर बना के आपको दे सकते। भाइयों का भी साथ चाहिए, जनता का साथ चाहिए, जनता के परिवार का साथ चाहिए। बोले आप सबका साथ मिलेगा? भाइयों से भी पूछ रहा हूं, सबका साथ मिलेगा? कांग्रेस की बातों में तो नहीं आओगे? भैया का साथ दोगे? मामा का साथ दोगे? वहां से हम ये संकल्प भी करेंगे, लाडली बहनी सेनाओं, लाडली बहना परिवारों, किसानों, नौजवानों, गरीब हो, बेटा बेटी हो, सब मिलकर साथ चलेंगे ताकि मध्य प्रदेश को बेहतर राज्य बना सके, बेहतर राज्य बना सके। और इसलिए आज मेरे साथ संकल्प लो कि हम मामा का साथ देंगे, हम भैया का साथ देंगे, हम मोदी जी का साथ देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। बोलो सब तैयार हो? तो अपने अपनी जगह खड़े होकर हम संकल्प लेंगे, जब भैया के साथ हैं, हम मामा के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, और मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे ताकि मध्य प्रदेश बदल सके, अपनी जिंदगी बदल सके। और संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया आ रही है, नर्मदा मैया की, लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, और मेरे भांजे भांजियों की। आज जब मैं आस्था आया तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायक जी ने, सांसद जी ने, नगर के पंचायतों के अध्यक्षों ने अलग अलग अनेकों मांगे की है। मैं उन मांगों में, एक तो जितने भी हमारे नगर पंचायतें हैं, आस्था नगर पालिका सहित, आस्था ने भी प्यार और विश्वास दिया है। आस्था नगर पालिका